हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागतम, सुस्वागतम। कैम सो। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है उसके लिए मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। 2021 में जो आपको ग्रोथ दिखा सकते हैं, हम आपको फ्यूचर के लिए जो बेनिफिट बता सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और कतरा कतरा पैसा जो जमा करके जो बंदा बन जाता है उसको बड़े सेठ साहब कहते हैं। तो इसी के साथ अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिसके लिए आप बनाते हैं, जिसका रिटर्न आपको बेनिफिट चाहिए, जो अच्छे टाइम जो रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, उस टाइम में आपको अपने दोनों हाथों से जो इन्वेस्टमेंट कर कर के जो बेनिफिट पाना है, तो उसके लिए जो एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता इसलिए चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट मूल्य है, जो बेनिफिट है, वो आपको मिलना चाहिए। तो इसी तरह आपके पैसे का, इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट रिटर्न है और उसका जो बेस्ट फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो आपको मिले। तो हमारी यही शुभकामना है। तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं। और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी हमारे मार्केट के ट्रेडिंग हब है। आज हम बात कर रहे हैं HIL लिमिटेड, हैदराबाद इंडस्ट्रियल्स लिमिटेड, सीके बिरला ग्रुप की HIL लिमिटेड, जो रूफिंग सॉल्यूशंस, बिल्डिंग्स और सीमेंट प्रोडक्ट्स और बिल्डिंग मटेरियल में काम कर रही है। कंपनी के चेयरमैन सीके बिरला है और इनके बिरला ग्रुप का ये एक सब्सिडियरी कंपनी है। और इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर दिलीप रॉय चौधरी और गौरी रस्तोगी और अरविंद साय और VR रंगनाथन, ये कंपनी के डायरेक्टरशिप में हैं। HIL लिमिटेड एक मल्टी प्रोडक्ट की कंपनी है जो मल्टी प्रोडक्शन करती है, जो मल्टी लोकेशंस ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर्मेडेबल नेटवर्क के साथ अलग अलग ब्रांच, अलग अलग डेपो, अलग अलग स्टॉकिस्ट और पर्सनल स्प्रेड के हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई कंपनी है। जो उसके जो प्रोडक्ट रेंज है कंपनी के, जिसमें चार मीनार और रूफिंग शीट और इंडस्ट्रियल शेड, एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स, वेयर हाउसिंग, पोल्ट्री फार्म, गैरेजेस, वरांडाज और सिनेमा हॉल, एयरकॉन पैनल, पार्टीशंस, प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस, साइन बोर्ड, टॉयलेट्स, मेज़ानाइन फ्लोरिंग, सनसेड, स्कूल और लो कॉस्ट हाउसिंग, एरोकैन, HQ बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए होते हैं, और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह जो चाहिए रहते हैं, एरो कूल रूफ ब्लॉक और जो कूल इंडोर के लिए रहते हैं, और जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, और फ्लेक्सो बोर्ड और फॉल सीलिंग्स, पार्टिसिपेशंस, पैनलिंग, साइन बोर्ड, रिटर्न एयर बॉक्सिंग, एयर कूलिंग डक्ट, बेकिंग मटेरियल, और जैसे कप बोर्ड के लिए बेकिंग मटेरियल होते हैं, टेबल टॉप्स, पैनल डोर, कैबिनेट सॉल, सैंडविच पैनल, कैल्शियम सिलिकेट्स ब्लॉक ये बनाती है। तो आज HIL का जो भाव है 5,031 पे है, और इसका एक ज़माने में भाव आज जो था वो ना सिर्फ आप पूछिए मत, 21 साल पहले ये शेयर सिर्फ 9 रुपये पे था, और आज इसका 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 4,300 का है, और इसका जो रेवेन्यू है 3,000 करोड़ का है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो भी कम से कम 213 करोड़ का है, और इसका EPS जो है वो भी 346 करोड़ का है, BVPS वो 1323 करोड़ का है, ROE इसका 26 करोड़ का है, डेप्ट जो है बिल्कुल नहीं है, और कंपनी के मैनेजमेंट के पास 40% के ऊपर होल्डिंग है, और फिर 46% पब्लिक के पास है। BSE NSE में अवेलेबल है, और जो सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट में 100% बाइंग का बना हुआ है। तो HIL बहुत अच्छी कंपनी है। HIL कंपनी जो है 1946 में ये हैदराबाद में इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड हुई थी, और तभी से सीके बिरला इसको संभाल रहे हैं, और इसका मैनेजमेंट एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है। तो इस हिसाब से ये भी मार्केट का एक अच्छा जेम्स है जिसने अच्छी पकड़ बना के रखी हुई है और ग्रोथ कर रहा हुआ है। तो अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ भी ये भी अच्छी कंपनी है,
और इसने मार्केट में अभी तक कोई डार्क साइड दिखाया नहीं है। जिस तरह दूसरी हमको डार्क साइड लॉसेस दिखा दी है कंपनियाँ, वैसे तो दिखा नहीं रही है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डार्क साइड दिखेगा। तो जब भी ये कुछ भी गिरावट आए तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो और इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे आप तो मेहनत कर रहे हैं प्लस आपके पैसे को भी आप मेहनत करवा सकते हैं और अपने जो ड्रीम्स कार हैं, ड्रीम्स होम्स हैं, वो पा सकते हैं। और इसी के साथ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। दुनिया जो है आगे आगे बढ़ रही है, तो आप भी दुनिया के साथ साथ आगे बढ़िए। और हमारा तो जो मकसद है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आगे बढ़ता रहे, आपका विकास होता रहे और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे। और कोई भी शेयर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। और जो शेयर और इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए और बेनिफिट उठाइए। और जिसके लिए भी आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो हमें बताइए। उसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए, जिससे दूसरी कंपनी के बारे में बता सकते हैं। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।